संज्ञा के प्रकार और संज्ञा कैसे जेंडर बदलती है, कैसे हम जेंडर बदलकर नई संज्ञाएं पैदा कर सकते हैं, या कैसे मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन या फेमिनिन जेंडर को मैस्कुलिन कैसे किया, ये हमने सीखा। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन, रिलेशन बिटवीन नाउन एंड नंबर। Noun and number, very simple one. This is not difficult for you to understand, but all the same, it is a part of your course. So we are doing it, and it's a very simple one. संज्ञा में नंबर संज्ञा यदि एक शब्द है पेड़, तो हिंदी में क्या बोलेंगे? बहुत से पेड़ या पेड़ों, बहुत से पेड़ या पेड़ों। लड़के, बहुत से लड़के या लड़कों, ये नंबर है ना, एक से ज़्यादा। अंग्रेजी में भी ऐसा ही कुछ है, और अंग्रेजी में भी एक वचन को बहुवचन करने के कुछ मोटे मोटे नियम हैं। नॉट द लॉज, स्टैंडर्ड लॉ। अपवाद बहुत हैं यहाँ पे, जैसा हमने अभी मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के समय भी हमने देखा कि कोई ऐसा स्टैंडर्ड लॉ नहीं है कि ऐसा शब्द हो तो वो मैस्कुलिन से फेमिनिन ऐसे ही बनेगा, नहीं। But still there are some methods. So here also let us see some words. Tree, box, ox and man. There are 4 types of words. Tree, box, ox and man. अब देखिए ट्री का बहुवचन क्या होता है, आपको मालूम है? ट्रीज, यानी केवल एस लगा दिया, बहुवचन हो गया, बहुत सारे पेड़। दूसरा शब्द है बॉक्स। बॉक्स में ई एस लगा रहे हैं। बॉक्स में क्या लगा है? ई एस, बॉक्सेस। तीसरा है ऑक्स। ऑक्स यानी बैल, और उसका बहुवचन बनाने के लिए उसमें ई एन लगता है, ऑक्सेन। गौर से देखिए, बॉक्स में बॉक्सेस हो गया और ऑक्स में ऑक्सेस नहीं हुआ, ऑक्स में क्या हुआ? ऑक्सेन हो गया। एंड लास्ट एग्जाम्पल दैट वी हैव इज मैन। मैन का बहुवचन क्या है बताइए? सो कॉमन, मैन का बहुवचन है मेन, MEN। इन अदर वर्ड्स, you have 4 different types of examples showing you how singular noun can become a plural noun. प्रत्येक जोड़े का जो शब्द है, जो आप देख रहे हो, ट्री का ट्रीज, वो दूसरे शब्द से एक से अधिक वस्तु बता रहा है, और इसीलिए हम सिंगुलर से प्लूरल करते हैं। बॉय, गर्ल, काऊ, बर्ड, ट्री, बुक, पेन, ये शब्द जो हैं ये सिंगुलर हैं, एक वचन, यानी जो एक चीज के लिए बताते हैं, एक बात के लिए करते हैं, एक वचन। अब इसका बहुवचन भी है, जैसा अभी हमने देखा इन शब्दों में, जिसका मैंने अभी नाम लिया, बॉयज, गर्ल, काऊ, बर्ड, ट्री, बुक, पेन, इनमें केवल एस लगा दो और ये बहुवचन हो जाते हैं। इनमें केवल एस लगा दो और ये बहुवचन हो जाते हैं। दूसरे शब्द में बॉयज, गर्ल्स, काउज, बर्ड्स, देन ट्रीज, देन बुक्स एंड पेन्स, ये एक से ज़्यादा हैं तो एस लगाने से इसमें काम चल जाता है। लेकिन यही बात है, कोई ऐसा स्टैंडर्ड नियम नहीं है कि किस में एस लगाएं और किस में न लगाएं, लेकिन फिर भी कुछ नियम हैं। देयर आर स्टिल सर्टेन रूल्स दैट इफ़ यू कीप इन माइंड इट विल हेल्प यू इन कन्वर्टिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल। फिर भी ऐसे कुछ नियम हैं। उदाहरण के लिए प्लूरल बनाने के नियमों की यदि मैं बात करें, प्लूरल, मैंने बताया ना, प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। प्लूरल यानी बहुवचन, प्लूरल यानी बहुवचन, सिंगुलर यानी एक वचन। तो सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में बनाने के कुछ जो नियम हैं, चलिए अब हम उसको थोड़ा देखें। नॉर्मली जैसा आपने देखा, अभी जितने शब्द थे उसमें एस जोड़ दिया आपने, एस जोड़ने से वो प्लूरल बन गया। बॉय, बॉयज़ बना, पेन, पेन बना, पेन्स,
गर्ल गर्ल्स हुआ, डेक एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन ऐसे कई जो नाउन हैं, ये नियम को आप याद रखें, ऐसे नाउन जिसके अंत में एस आता है या एस एच आता है या सी एच आता है, सॉफ्ट सी एच यानी च नहीं, सॉफ्ट जहाँ सी एच आता है या एक्स आता है। मैं पुनः दोहरा दूँ, ऐसे नाउन जिसका आखिरी अक्षर या तो एस हो या एस एच हो या सी एच हो, सॉफ्ट सी एच, या एक्स हो, उसको बहुवचन बनाने के लिए उसमें क्या किया जाता है, इसमें पहली चीज ये जाने कि इसमें कॉमन क्या लग रहा है, एस एस एच, और इसमें सब में कॉमन क्या लग रहा है, सी एच, और इसमें स, आखिरी में कहीं स श स साउंड आ रहा है। क्या आ रहा है, स श स, ये वाला साउंड आखिरी में है। जब यदि आखिरी में है तो फिर उसमें एस लगाने से उच्चारण नहीं कर पाएंगे। यदि ये आखिरी में है, ऐसा साउंड याद रखिए, ऐसा सिलेबल आखिरी में यदि है, शब्द के आखिरी में, स्पेलिंग के मामले में उसका अंत यदि एस से हो रहा है या एस एच से हो रहा है या सी एच से हो रहा है या एक्स से हो रहा है, तो आप इसमें देखेंगे सब में कॉमन सिलेबल है स श। ऐसी स्थिति में कैसे क्या करते हैं, क्लास पढ़िए, उदाहरण के लिए क्लास, CLASS, क्लास। क्लास क्या है, कक्षा। अब क्लास में यदि मैं एस जोड़ दूं, यानी जो पहला नियम मैंने सीखा, तो उच्चारण क्या होगा, डबल एस हो जाएगा, CLASS। CLASS तो है ही, अब एक एस और मैंने जोड़ दिया तो उससे उच्चारण में सुविधा नहीं हो रही है, तीसरे एस का मैं उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ। कर पा रहे हैं, क्लास ऑलरेडी बोल रहे हैं, पहले से आप क्लास बोल रहे हैं, स बोला, अब उसमें फिर एक एस और जोड़ दिया, उच्चारण नहीं हो पा रहा। ऐसी स्थिति में क्या होता है। ऐसे ही दूसरा शब्द है ब्रश, SH जिसमें आता है, BRUSH, ब्रश, टूथ ब्रश, टूथ ब्रश, पॉलिश ब्रश, शू पॉलिश ब्रश, फ्लोर की सफाई का ब्रश। ब्रश में यदि मैं एस लगा दूं तो श और स हो जाता है, कुछ बोल नहीं पाते। कैसे हम बोल पाएंगे बहुवचन, ब्रश तो हम बोल देंगे, पर ब्रश में हम एस लगा के बहुवचन कर दिए तो हम बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। ऐसे ही अब ये देखिए, एस का उदाहरण आपने समझ लिया कि कई शब्द ऐसे हैं जहां पर एक और एस लगाने से उच्चारण नहीं हो पा रहा है। दूसरा उदाहरण भी आपने देखा दूसरे तरह का, जिसमें SH है, ब्रश, और उसमें भी एस लगाने से उच्चारण नहीं हो पा रहा है, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उच्चारण कैसे करें और बहुवचन है कि कैसे बनाएं। ऐसी एक शब्द है CH, मैंने बताया था, तो CH से एक शब्द देख लें, वॉच, घड़ी, WATCH, वॉच। अब वॉच में एस लगाइए, वॉच, वॉच्स, बहुत कठिन हो रहा, उच्चारण कठिन हो रहा, वॉच्स। ऐसे कठिन उच्चारण के लिए से बचने के लिए भी कुछ नियम हैं। और बॉक्स, बॉक्स में ऑलरेडी एक्स लगा हुआ है, स आता है आखिरी में, बॉक्स। अब उसमें फिर आपने एक्स जोड़ा तो कैसे बोलेंगे उसको। तो ऐसे शब्द जिनकी समाप्ति, ऐसी संज्ञाएं जिनका अंत स श से होता हो, जिनके सिलेबल, साउंड सिलेबल में स श आता हो, वहां पर ES लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, ES। पहला नियम मैंने बताया था, एस लगा दो, बहुवचन हो जाएगा, जहां पे उच्चारण की दिक्कत ना हो एस लगाने से। दूसरा नियम यह है, ऐसी संज्ञाएं जिसके उच्चारण में आखिरी में स श आदि आता है और उच्चारण में आपको स जोड़ने पर उसका उच्चारण करने में दिक्कत हो रही है, तो आप उसमें ES लगा दो। क्या लगा दें, ES, पहले में S, दूसरे में ES। देखिए क्लास, CLASS, अब उसमें ES लगाया तो क्या बना,
क्लासेस। क्या बन गया? क्लासेस। ब्रश, ब्रश का बहुवचन क्या बन गया? ES लगाने से ब्रशेस। ब्रांच, ब्रांच यानी शाखाएं, पेड़ों की ब्रांच। दिस ट्री हैज प्लेंटी ऑफ ब्रांचेस। ब्रांचेस यानी शाखाएं, और ऐसे ही ब्रांच मतलब होता है बैंकों की ब्रांच, स्कूलों की ब्रांच, वहाँ भी शाखाएं, अनुवाद उसका वही होगा। सो ब्रांचेस, क्लासेस, ब्रशेस। मैच, मैच यानी फुटबॉल मैच। हमारी टीम को बहुत सारे मैच खेलने हुए, तो अब क्या बोलेंगे? MATCHS, उच्चारण करिए, संभव नहीं है। MATCHS, इसका उच्चारण संभव नहीं। मैच, तकलीफ हो रही है, तो ऐसी स्थिति में ES लगा दो, S के पहले E जुड़ जाता है। मैचेस, बॉक्सेस, और वॉच का CH मैंने बताया था, वॉचेस। तो ES, बहुत से शब्द ES लगाने से बहुवचन होते हैं, बहुत से शब्द S लगाने से बहुवचन हो जाते हैं। और उस किसमें S और किसमें ES लगाना है, इसके लिए बड़ा सरल नियम है। जहाँ पर शब्दों का अंत S, SH, CH या X से हो रहा है, दूसरे शब्दों में जहाँ लास्ट सिलेबल में स आ रहा हो, तो आप उसमें ES लगा दें, तो सक्सेस, SUCCES, सक्सेस, सफलता, सफलताएं, सक्सेस यानी सफलता, और सफलताएं सक्सेसेस। शी इज नोन फॉर मैनी सक्सेसेस इन हर लाइफ। वह जीवन में अपनी बहुत सारी सफलताओं के लिए जानी जाती हैं, सक्सेसेस। तो ES, राइट। बहुत से शब्दों में S लगाने से बहुवचन हो गया। वी आर टॉकिंग अबाउट, आई अगेन रिमाइंड यू, नाउन विथ नंबर, नाउन इन रिलेशन टू नंबर। एंड नाउन इन रिलेशन टू नंबर मीन्स एक वचन नाउन को बहुवचन कैसे बनाएं, या बहुवचन नाउन को एक वचन कैसे बनाते हैं। And we learned two rules। एक तो हमने सीखा कि एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए S लगा दो तो बहुत सारे शब्द, काफ़ी कुछ बहुवचन हो जाते हैं। कई ऐसे नाउन हैं जिसमें ES लगाना पड़ता है, और ऐसे कौन से नाउन हैं वे भी हमने सीखा। नाउ वी कम टू द थर्ड टाइप ऑफ वर्ड्स, थर्ड टाइप ऑफ नाउन। ऐसे शब्द जो O से समाप्त होते हैं, जिनका लास्ट लेटर O है, उस O में हम क्या करते हैं? ES जोड़ देते हैं। ये बड़ा स्टैंडर्ड नियम है। मैनी वर्ड्स इन इंग्लिश, मैनी नाउन्स इन इंग्लिश एंड विथ O, एंड दोज वर्ड विच एंड विथ O आर सिंगुलर, एक वचन है। यू जस्ट राइट ES, you just I should say suffix ES to it, and it becomes बहुवचन, it becomes plural। कैसे? कौन से शब्द हैं O से? आलू को क्या बोलते हैं? आलू जो खाते हैं हम, आलू को बोलते हैं पोटैटो, POTATO। इसमें ES लगा दीजिए तो ये पोटैटोज हो जाता है। याद रखिए, S लगाने से बहुवचन नहीं होगा। O के बाद आने वाले, O से समाप्त होने वाले नाउन्स, O अक्षर से समाप्त होने वाले नाउन्स, उसमें बाद में ES लगाना पड़ता है बहुवचन के लिए, केवल S नहीं, केवल S नहीं, ES। तो जैसे बताया मैंने आपको, पोटैटो, पोटैटोज। नेक्स्ट इज बफेलो, बफेलो, बफेलोज, ES। मैंगो, मैंगोज, ES। हीरो, हीरोज। हीरोइन नहीं, हीरोइन यानी रानी, हीरोइन यानी हीरो का उल्टा। अभिनेत्री, अभिनेता
और अभिनेत्री, वो तो जेंडर की बात हो गई। और मैं अब बात कर रहा हूं नंबर की, एक वचन और बहुवचन की बात कर रहा हूं। तो हीरो का बहुवचन क्या होगा? हीरोज, HEROES। इको यानी ECHO, इको, इसका उच्चारण देखिए, इको, इचो नहीं, इको। इको क्या है? इको यानी प्रतिध्वनि। Sesi güzel okumak isteyen varsa okuyabilir. Ben yok. Yani şarkı söyleyeyim. Şeyde var. İstek yapın söyleriz. Mesela. Ey bağlana vardım elleri hamur, uykudan uyanmış gözleri mahmur. Ömrümde görmedim böyle gelini, gelini gelini Türkmen gelini. Saramadım hani gel gör halimi. Vay. Bu kadar biliyorum. Aklıma geldi. Bir daha söyle. जब हम पहाड़ों में जाते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच हम जोर से आवाज़ निकालते हैं तो आवाज़ टकरा के वापस आती है, गूंजते हुए वापस आती है। वो जो गुंजन है वो कहलाता है इको। बहुत इको हो रहा है। कई सिनेमा हॉल में साउंड सिस्टम अच्छा नहीं रहता, जो आवाज़ है वो टकरा कर वापस आ जाती है और इसलिए इको होता है, बोलते हैं। इको यानी प्रतिध्वनि, इको यानी गुंजन, आवाज़ की गुंजन। सो इको का बहुवचन होगा इकोस, ECHOES। वॉल्केनो, वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी, वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जानते हैं ना, ज्योग्राफी में भी आपने पढ़ा होगा, ज्वालामुखी, वॉल्केनो। सो वॉल्केनो का बहुवचन है वॉल्केनोज। सो दिस वे वी लर्न दैट words which end up with O, you just add ES to it and that becomes plural. And we have done few examples also. Okay? These are all words which are connected to us. मैं वही उदाहरण ले रहा हूँ जो हमको डे टू डे लाइफ में काम आते हैं। बफेलो हम रोज़ देखते हैं, पोटैटो, मैंगो। वॉल्केनो से हमको बार बार पढ़ना होता है, हीरो, इको। नाउ देयर आर फ्यू वर्ड्स। मैंने अभी आपको बताया ओ से समाप्त होने वाले शब्दों में ES लगाना, लेकिन ऐसे भी कई शब्द हैं जो ओ से समाप्त होते हैं लेकिन केवल S लगाना पड़ता है। अब किनमें S और किनमें ES, इसका कोई नियम नहीं है। मैं पुनः दोहरा दूं, अभी हमने पढ़ा कि ओ से समाप्त होने वाले शब्दों में ES जोड़ दीजिए और उसके उदाहरण देखें। देयर आर मैनी वर्ड्स, मैनी नाउन्स इन इंग्लिश। आई एम बाइंग मैंगोज इन किलोज। आई एम बाइंग मैंगोज इन किलोज। मैं किलो, बहुत सारे किलो में खरीद रहा हूँ। सो किलोज, किलो, किलोज, ओनली S। मेमेंटो, व्हाट इज ए मेमेंटो? MEMENTO। कई लोग उसको मोमेंटो लिखते हैं, कई लोग उसको मोमेंटो बोलते हैं, जो गलत है। ये क्या है? मेमेंटो। मेमेंटो मतलब आपने देखा होगा जब स्कूल में कुछ कार्यक्रम हुआ आपके यहाँ या होता है, चाहे एनुअल फंक्शन हो या स्पोर्ट्स मीट हो या डिबेट कंपटीशन हो, तो मंच पे जब मुख्य अतिथि आते हैं, बैठने के बाद, कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उनको एक स्मृति चिन्ह देते हैं। क्या देते हैं? स्मृति चिन्ह। कोई बाहर से अतिथि आए, उनको स्मृति चिन्ह देते हैं। स्मृति चिन्ह का अर्थ है उनकी यात्रा, उनके विजिट की याद में उनको एक गिफ्ट देना। पर वो गिफ्ट क्या कहलाता है? स्मृति चिन्ह। सो मेमेंटो इज समथिंग लाइक ए स्मृति चिन्ह। मेमेंटो उच्चारण क्या है? मेमेंटो। स्पेलिंग क्या है? मेमेंटो।
इसका बहुवचन भी मेमेंटोज है, यानी एस केवल लगाना है, ई एस नहीं। बहुत सारे स्मृति थी। देयर आर मैनी मेमेंटोज इन माई हाउस, मेरे घर में बहुत सारे स्मृति चिन्ह रखे हुए हैं। राइट। फोटो, फोटो का बहुवचन भी फोटोज है, ई एस नहीं है। रेशियो, रेशियो मतलब क्या होता है? अनुपात। किस रेशियो में ये मिलाया गया है? सीमेंट और रेत और मिट्टी किस रेशियो में मिलाई है? तो सीमेंट और रेत किस रेशियो में मिलाई है? वो रेशियो मतलब अनुपात, और उसका बहुवचन है रेशियोज, RATIOS। राइट। ऐसे ही स्टीरियो, जो साउंड सिस्टम होता है, स्टीरियो साउंड सिस्टम, तो बहुवचन में होगा स्टीरियोज, ये बहुवचन है। सो दिस वे वी हैव अनदर रूल, add O, add S to the word ending up with O as a suffix and it becomes plural. Right? Now we come to the next one. The next one is, there are many nouns which end up with Y. There are many nouns which end up with Y. ऐसे बहुत से नाउन जो Y से ख़त्म होते हैं, Y अक्षर से। उस नाउन को बहुवचन कैसे करते हैं? उस नाउन को बहुवचन करने के लिए क्या करते हैं? Y की जगह I लिखो। सिंपल। रिमूव Y, add I letter and write ES again. I repeat, many nouns which end up with Y. Baby, बेबी आपने सुना, छोटे बच्चे को बेबी, BABY. तो इन सच वर्ड विच एंड अप विद Y, रिमूव Y एंड इन इट्स प्लेस एड I. उसमें I लिख दो और I के बाद सफिक्स के रूप में ES लगा दो। सो स्पेलिंग क्या बनी? बेबी का बेबीज, BABIES, बेबीज। आर्मी, आर्मी का आर्मीज। अब आप कहेंगे कि आर्मी स्वयं तो बहुत सारे सोल्जर से बना है सर, अब ये आर्मीज कैसे हो गया? वो क्या बना, उसका अर्थ क्या हुआ? आर्मी स्वयं बहुवचन में आता है, उसमें तो बहुत सारे सोल्जर रहते हैं। तो आर्मी और आर्मीज कैसे, क्या? वेल, डिफरेंट कंट्रीज हैव देयर ओन आर्मी. So different countries send their army and a combined army is created, armies. The armies of different countries, the armies of different countries. हम ऐसा उपयोग कर सकते हैं, अन्य देशों की, विभिन्न देशों की सेनाएं, the armies of different countries, विभिन्न देशों की सेनाएं। वैसे आर्मी मतलब स्वयं में ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है, पर वो एक ग्रुप है। ऐसे आर्मी के बहुत सारे जब ग्रुप हों तो आर्मीज हो जाएगा। राइट। सो Y हटाया और उसके बदले I जोड़ा और फिर ES उसमें लगा दिया। लेडी का बहुवचन क्या होगा? लेडी का बहुवचन होगा लेडीज। क्या होगा? लेडीज। स्टोरी, कहानी, स्टोरी का बहुवचन स्टोरीज, IES, स्टोरीज। सिटी का बहुवचन अगेन IES, cities. So here we have a more or less a very clear-cut law, clear-cut rule that those nouns which are ending up with Y, remove the letter Y, add the letter I, and then further add ES to it, and that becomes plural. So how to make nouns into plural noun, singular noun into plural? Here are certain rules that we learned. The next rule that we have is about the words which end up with F or FE. Many words, many nouns which are singular, they end up with F letter or FE letter.
Like we can say thief, thief, thief. Thief यानी चोर, thief यानी चोर. Then FE से समाप्त होने वाला शब्द लाइफ, LIFE, लाइफ यानी जीवन. बहुत सारे जीवन को क्या बोलते हैं? बहुत सारे चोरों को क्या बोलते हैं? ऐसे ही वाइफ, लाइफ, देन वाइफ. बहुत सारी पत्नियां किसी समाज में होती हैं, एक से ज़्यादा पत्नियां होती हैं. कई समाज ऐसे हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा पत्नियों का प्रचलन है. वहाँ पे क्या बोलते हैं? बहुवचन क्या होगा? पत्नियों का बहुवचन. ऐसी नाइफ यानी चाकू, और नाइफ की स्पेलिंग देखिए KNIFE, KNIFE, जिसमें के साइलेंट है, के का उच्चारण नहीं होता. जिस अक्षर का उच्चारण नहीं होता है तो हम कहते हैं वह अक्षर इसमें साइलेंट है. क्या है? साइलेंट, जिसे हम बोले ना, जिसकी आवाज़ नहीं होगी. बोलते समय उच्चारण में वो शब्द का जिक्र नहीं आएगा. के मतलब क, पर हम नाइफ बोलते हैं उसमें क नहीं आता, तो ये साइलेंट है. पर वहाँ की स्पेलिंग देखिए KNIFE. तो F और FE से समाप्त होने वाले शब्द बहुवचन कैसे बनते हैं? बहुत सीधा नियम है. वहाँ पे F या FE को हटा दो और उसमें V के ES जोड़ दो. F या FE को हटा दो और उसमें क्या जोड़ दो? V या ES जोड़ दो. दूसरे शब्दों में VES जोड़ दो. आपने जो हटाया, F को हटाया तो V उसके बदले जोड़ा, और फिर उसके बाद क्या जोड़ना है? ES. उदाहरण के लिए thief was the first word. thief का बहुवचन होता है thieves. VES, F is removed और VES जोड़ दिया, सफिक्स. ऐसे ही लाइफ, LIFE, लाइफ का बहुवचन क्या हुआ? lives. We lost so many lives in corona this year. हमने इस वर्ष बहुत सारी जिंदगी खोई कोरोना में. इस वर्ष हमने इस वर्ष कोरोना में बहुत सारी जिंदगी खोई. लाइव्स, LIVES. F को हटा दिया और VES जोड़ दिया. ऐसी वाइफ, FE, सिंपल, रिमूव F एंड ऐड VES. F अक्षर को हटा दें और उसके बदले VES डाल दें तो बहुवचन हो गया वाइफ का, वाइव्स. नाइफ, नाइव्स. नाइफ का बहुवचन नाइव्स. लीफ, आपने एक शब्द मैंने नहीं बताया, लीफ. लीफ याद आता है? लीफ माने पत्ते, पेड़ों के पत्तों को लीफ बोलते हैं. और ऐसे ही कागज के पन्नों को भी लीफ बोलते हैं. कागज के पन्नों को भी लीफ बोलते हैं. दोनों साइड को मिलाकर जब कागज को उठाते हैं, जब दोनों साइड मिलाकर कागज की चर्चा करते हैं तो टर्न द लीफ बोलते हैं. वो पन्ना पलटो. और एक साइड का क्या कहलाता है? पेज कहलाता है, पृष्ठ. पृष्ठ और पन्ने में अंतर समझिए. पन्ना मतलब लीफ. टर्न द लीफ नाउ एंड गो टू द न्यू लीफ. इस पन्ने को पलट दो और नए पन्ने पे जाओ. एंड टर्न द पेज मतलब पृष्ठ को बदलो. आगे और पीछे के अलग अलग को पृष्ठ कहते हैं, लीफ पेज कहते हैं. और दोनों को जब मिला दें, दोनों के लिए जब एक साथ बोलना हो तो क्या कहलाता है? लीफ. और लीफ मतलब पत्ते. उसका बहुवचन क्या हुआ? लीव्स, LEAVES, लीव्स. काफ मतलब क्या होता है? CALF, काफ, बछड़ा. गाय का बछड़ा, गाय का बच्चा, गाय का जो बच्चा है वो बछड़ा कहलाता है. और काफ यहाँ की मसल भी है. पैर के नीचे की जो मसल होती है, घुटने के नीचे के पीछे, उसे भी काफ कहते हैं. तो उसका बहुवचन क्या है? काव्स. F, remove the letter F and add VES in its place. So this is another niyam, another law, another rule for making a singular noun into a plural noun if the letters end up with F or FE, right? अच्छा, ऐसे भी कुछ शब्द हैं, कुछ संज्ञाएं हैं
जहाँ एफ या एफ ई को हटाकर केवल एस से काम चल जाता है बहुवचन बनाने के लिए। दूसरे शब्दों में ये जरूरी नहीं है कि सारे शब्द जो एफ से ख़त्म होते हों या सारे शब्द जो एफ ई से समाप्त होते हों उसमें हम एफ को हटा दें या एफ ई को हटा दें और वी एस जोड़ दें। नॉट ऑल, दीज आर जनरल रूल्स। एज आई टोल्ड यू, देयर आर मैनी एक्सेप्शंस ऑल्सो, बहुत से अपवाद भी हैं। तो ये नियमों को पत्थर की लकीर ना माने, बट जनरली स्पीकिंग इट इज़ करेक्ट। सामान्य रूप से देखा जाए तो मोटा मोटा ये नियम सही बैठते हैं, बट ये एक पत्थर की लकीर जैसे नियम नहीं है। उदाहरण के लिए अभी मैंने एफ और एफ ई की बात की और बताया वी एस लगा दीजिए एफ हटाकर या एफ ई हटाकर और बहुवचन हो जाता है। लेकिन कई ऐसे शब्द हैं जो एफ और एफ ई से ख़त्म होते हैं लेकिन केवल एस लगाना पड़ता है उसमें। जो मैंने पहला नियम बताया था कि बहुवचन करने के लिए एस लगा दीजिए तो बहुवचन हो जाता है, वो कई ऐसे अक्षरों शब्दों में भी लागू होता है जो एफ या एफ ई से ख़त्म होते हैं। इन द फर्स्ट रूल आई हैड टोल्ड यू दैट यू कैन जस्ट राइट एस एट द एंड, सफिक्स एस, and it becomes plural. Likewise, the same S can be added to many words ending up with F or FE and it becomes plural. They become plural. Not necessary that all the words ending up with F or FE have to be changed into VES. No, not necessary. I give you an example. चीफ माने मुखिया, चीफ मैनेजर, चीफ ऑफिसर, CHIEF चीफ, इसका बहुवचन चीफ्स नहीं है, इसका बहुवचन है चीफ्स। मैं पुनः दोहरा दूं, चीफ का बहुवचन चीफ्स नहीं है। यहाँ पर एफ हटाने वाला नियम लागू नहीं होता, यहाँ पर VES लगाने वाला नियम लागू नहीं होता, यहाँ पर केवल S लगाइए और ये बहुवचन हो जाता है। सेफ का मतलब क्या होता है? सेफ माने सुरक्षित, सेफ यानी सुरक्षित। लेकिन मैं तो नाउन की बात कर रहा हूँ, सुरक्षित नाउन होता है क्या? इस वर्ड सुरक्षित ए नाउन, इसको नाउन क्या होगा? सेफ मतलब होता है ऐसा बॉक्स या ऐसी जगह जो सुरक्षित हो। कीप माई वॉच इन द सेफ, मेरी घड़ी को सेफ में रख दो। सेफ जगह पे रख दो अलग है, और सेफ में रख दो मतलब एक लॉकर जैसा जिसमें चीज को सुरक्षित रखा जाए, ऐसा बॉक्स, उसको भी सेफ कहते हैं। बॉक्स, तो बॉक्स तो नाउन हुआ, तो सेफ यदि नाउन है तो उसका बहुवचन क्या होगा? सेफेस। देयर आर मैनी सेफेस देयर इन द मार्केट, मैनी टाइप्स ऑफ सेफेस इन द मार्केट। बाजार में बहुत सारे ऐसे सेफ मिल रहे हैं, जाके खरीद लो। ऐसे ही प्रूफ यानी आप जानते हैं प्रूफ का अर्थ क्या होता है? उसने बहुत सारे प्रूफ दिए। प्रूफ का बहुवचन प्रूफ्स है, PROOFS, प्रूफ्स, प्रूफ्स नहीं है। बिल्कुल सही। प्रूफ का बहुवचन प्रूफ्स, चीफ का बहुवचन चीफ्स, सेफ का बहुवचन सेफेस। और ये क्या लिखा है? HANDKERCHIEF, हैंड कर्चिफ। हैंड कर्चिफ मतलब क्या होता है? हैंड कर्चिफ किसको बोलते हैं? रूमाल को। रूमाल को हम शॉर्ट में हैंकी बोलते हैं। हैंकी बोलते हैं हम में से आप लोग, कई लोग चलती भाषा में से हैंकी बोलते हैं, वो गलत है। उसका फुल फॉर्म क्या है? हैंड कर्चिफ। इसका स्पेलिंग देख लीजिए, और बहुवचन में एस जोड़ने से बहुवचन हो जाता है। हैंड कर्चिफ का बहुवचन क्या है?
handkerchiefs. Right? Now we come to the next type. नेक्स्ट टाइप में ऐसा है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसके अंदर वॉवेल हैं। वॉवेल किसको कहते हैं? वॉवेल किसे कहते हैं? इंग्लिश के जितने भी लेटर्स हैं वो या तो कॉन्सोनेंट हैं या वॉवेल हैं, यानी या तो व्यंजन है या स्वर है। तो हम व्यंजन की बात नहीं करते, स्वर की बात करते हैं। अभी स्वर को कहते हैं हम वॉवेल, स्वर को हम कहते हैं वॉवेल। और अंग्रेजी में कितने वॉवेल हैं? 5। ए, ई, आई, ओ, यू। कितने वॉवेल हैं? 5। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल हैं, 5 स्वर हैं। तो अंग्रेजी में कई संज्ञाओं में जो बीच में वॉवेल है उसको हटा दो और उसके बदले दूसरा वॉवेल डाल देते हैं तो भी वो बहुवचन हो जाता है। इंग्लिश इज वेरी फनी, यस, बट इंग्लिश इज ग्रेट फन। अंग्रेजी एक बड़ी अजीब भाषा है, लेकिन अंग्रेजी पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल कि एक के बाद एक रूल्स बताते जा रहे हैं। ये रूल्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। आई गिव एन एग्जाम्पल। जब आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल में आप बैठते हैं, उसके बाद स्टीयरिंग पकड़ते हैं, हैंडल, उसके बाद एक पैर को एक पैडल में, दूसरे पैर को दूसरे पैडल में आप रखे। उसके बाद क्या आप याद करते हैं कि मैंने लगातार एक में पैर रखा, दूसरे में रखा, फिर एक हैंडल पकड़ा, दूसरा? इसको रोज़ याद करते हुए आप चलाते हैं क्या साइकिल या मोटरसाइकिल? एक बार आप मोटरसाइकिल में बैठते हैं, एक किक मारा, उसके बाद आप सब जानते हैं आपका हाथ पांव सही जगह पे अपने आप चले जाता है। यू डोंट मग अप, आप याद नहीं करते, आप समझते हैं। और समझ का परिणाम ये कि 6-7 दिन बाद आप मोटरसाइकिल चलाने लगते हैं और याद करने का तनाव पालने की जरूरत नहीं रहती। सिमिलरली हियर यू डोंट हैव टू मग अप कि इसका नियम ये है, ये नियम है, ये नियम है, ये नियम है। नो, जस्ट लर्न, समझने की कोशिश करो। इन नियमों के पीछे कुछ तर्क हैं, और जहां तर्क नहीं है और नियम हैं वो अपवाद हैं। वेयर लॉजिक डजंट वर्क बट द रूल इज देयर, दे आर एक्सेप्शंस, एंड एक्सेप्शंस आर वेरी फ्यू दैट यू हैव टू रिमेंबर। अपवादों को याद रखेंगे तो बाकी सब ठीक रहेगा। So now let us come back to our this thing. The next rule that we are talking about is there are many words, many noun words, where if you change the vowel and put another vowel, it becomes plural. For example, man. बहुत सारे आदमियों को क्या बोलते हैं? Men. तो MAN का A आपने हटाया और उसके बदले आपने E भर दिया तो वो बहुवचन हो गया। You remove the letter A from MAN and replace it by writing E in place of A, and you get plural word of man, that is men. Similarly, woman and women. Woman is बहुवचन and women is एकवचन, लेकिन उच्चारण देखिए थोड़ा, वुमन और वुमैन नहीं है, विमेन नहीं है, विमेन है, विमेन। उच्चारण में बहुवचन में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। विमेन, डोंट से वुमेन, वुमैन एंड वुमेन ऐसा नहीं है, ये है वुमन और विमेन। क्या है उच्चारण? विमेन, बहुवचन। So, but the fact is you have changed the vowel and you made it plural. Next is foot. Foot यानी तलवा, पैर नीचे का, और उसका बहुवचन क्या है? फीट। और फुट यानी एक फुट, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, नापने का एक यूनिट, उसको क्या बोलते हैं? फुट बोलते हैं। एक फुट, एक फीट, राइट। सो फुट का बहुवचन हो गया फीट। यू रिमूव बोथ द वॉवेल्स एंड यू गेट add double E to it and becomes feet.
द लास्ट इज लाउस लाइस। लाउस क्या होता है? जो जुआ, बहुत सारी लाइस जुएं। टूथ टीथ, एक दांत टूथ। आप डॉक्टर के पास एक दांत निकालने जा रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे कि आई एम गोइंग टू द डॉक्टर टू रिमूव वन टूथ। और आपके बहुत सारे दांतों में प्रॉब्लम है तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव प्रॉब्लम इन माई टीथ। दैट मीन्स मोर देन वन टूथ इज ट्रबलिंग यू। दैट मीन्स मोर देन वन टूथ इज ट्रबलिंग यू। सो आप क्या बोलेंगे बहुवचन में? टीथ। राइट? Now we come to the next one. There are few nouns where if you add en, it becomes plural. You have already learned addition of s, addition of es, addition of s, addition of es, replacement of vowel, and now here another set of nouns where you remove, without removing, you just add en to it and it becomes plural. If you remember, right at the beginning, I had given you 4 examples and one of the example was ox. What was the example? Ox. What is the plural of ox? Oxen. Plural of ox? Oxen. Plural of child? Children. What is the plural of child? Children. बच्चा, बच्चे। और यहाँ देखिए en जोड़ दिया, बल्कि यहाँ मैं कहूँगा ren जोड़ दिया। चाइल्ड का चिल्ड्रन हुआ तो यहाँ पे ren जोड़ा गया। So this is another sort of general rule to make plural. फिश का जो है, फिश का बहुवचन नॉर्मली ना फिशेज नहीं होता, ये याद रखेंगे। फिश का बहुवचन फिश यूज़ करते हैं। फिश जो है उसका बहुवचन नॉर्मली फिश ही यूज़ किया जाता है। नाउ वी कम टू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑफ सिंगुलर प्लूरल। एंड व्हाट इज दैट? दैट देयर आर मैनी वर्ड्स वेयर दे आर सेम बोथ इन सिंगुलर एज वेल एज इन प्लूरल। There are many nouns in English. They are used both as singular and as plural in the same format with no change whatsoever. उसमें किसी भी तरह का अंतर नहीं आता। जैसे टूथ का टीथ हो गया, वाइफ का वाइफ्स हो गया, बॉक्स का बॉक्सेस हो गया, बॉय का बॉयज़ हो गया। यहाँ तो सब चेंज हुआ कुछ न कुछ, बट देर आर मैनी वर्ड्स वेयर नो चेंज इज डन एंड द सेम वर्ड कैन बी यूज्ड both as singular as well as plural. Like examples are many. I'll give few examples connected to us from around. हमारे आसपास से जो शब्द हैं उनमें से हम कुछ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल शीप, शीप यानी भेड़, शीप यानी भेड़, एक वचन बहुवचन में वो शीप ही होगा। ऐसे डियर, डियर यानी हिरन, डियर यानी हिरन, तो चाहे एक वचन में बोलें चाहे बहुवचन में बोलें वो डियर ही रहेगा, डियर्स नहीं रहेगा, डियरेस नहीं होगा, डियर्स नहीं रहेगा। ये याद रखें, बहुवचन में संज्ञा में इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं करना होता। और ये एक वचन भी है, ये बहुवचन भी। एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट मतलब हवाई जहाज, बट एरोप्लेन्स यदि बोलेंगे तो वहाँ पे एरोप्लेन्स में एस लगेगा, लेकिन यदि आप एयरक्राफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं लगेगा। एयरक्राफ्ट बहुवचन भी है, एयरक्राफ्ट एक वचन। देयर आर मैनी एयरक्राफ्ट, बस दैट्स ऑल। मैनी से पता लग जाएगा कि मैं एक से ज़्यादा हवाई जहाज़ों की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही सीरीज़, सीरीज़ यानी क्रम। मुझे रेलवे की टिकट सीरीज़ में मिली है, सिनेमा की टिकट मुझे सीरीज़ में मिली है, एक क्रम में मिली है। क्रम का बहुवचन नहीं है, बहुत से क्रम ना,
लेकिन जब हमको यूज़ करना है सो आई हैव गॉट द टिकट्स ऑफ मैनी सीरीज़। लॉटरी की टिकट मुझे बहुत सी सीरीज़ की मिली है, समझ रहे हैं आप? तो सीरीज़, द टिकट्स ऑफ लॉटरी वी गॉट मैनी सीरीज़। यदि मैं डियर की बात करूं तो वन स्मॉल पॉइंट, एक सेंटेंस है माई डियर, डियर इज़ वेरी डियर। क्या है सेंटेंस? माई डियर, डियर इज़ वेरी डियर। क्या मतलब हुआ? 3 बार आया है, स्पेलिंग अलग अलग है लेकिन उच्चारण एक ही है। तीनों बार डियर के अलग अलग मीनिंग है, उच्चारण एक ही है, स्पेलिंग अलग अलग है। स्पेलिंग्स इज डिफरेंट, प्रोनाउंसिएशन इज सेम एंड मीनिंग्स आर डिफरेंट ऑल द 3 टाइम्स। माई डियर, डियर इज वेरी डियर। पहला जो डियर है उसका अर्थ होगा प्यारा, दूसरा जो डियर है वो उसका होगा मीनिंग हिरन, और तीसरा जो डियर है उसका मीनिंग है महंगा, प्रेशस, महंगा। माई डियर, डियर इज वेरी डियर मतलब मेरा प्यारा हिरन बहुत महंगा है, बहुत कॉस्टली है, बहुत ऊंची कीमत है। दिस इज just a tip, just a point that I wanted to say. Well, coming back to the point, so we have many words which are used both as singular and plural in the same way with no change. And among them, as I told you, sheep, deer, aircraft, spacecraft, series, pair. Pair माने जोड़ा. We don't say pairs of. मेरे को यदि 4 जोड़े चाहिए तो I will simply say 4 pair. But I won't say 4 pairs, right? So pair. So dozen, dozen माने दर्जन, dozen, score. These are the words which are same in ekvachan and bahuvachan. Say 100, 1000 when used after numeral. याद रखेंगे, यदि इसमें 100 और 1000 की बात कर रहा हूँ तो यूज्ड आफ्टर न्यूमरल। उदाहरण के लिए आई बॉट 3 डजन ऑरेंजेस, आई बॉट 3 डजन्स ऑरेंजेस नहीं होगा, क्या होगा? आई बॉट 3 डजन मैंगोज, आई बॉट 3 डजन बनानास, डजन्स नहीं होगा। तो अब आप समझ गए हैं कि मेरा क्या तात्पर्य है यहाँ ये कहने का कि एक वचन और बहुवचन में वह शब्द वैसा ही रहता है, न उसमें एस जुड़ता है, न ई एस जोड़ने से बहुवचन होता है, न एफ को हटाकर भी ई एस जोड़ने से होता है, और या एफ ई को हटा। इसमें ऐसे बहुत से शब्द हैं वेयर इट रिमेन्स सेम एंड मैनी एग्जाम्पल्स आई हैव गिवन यू।